देश में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा रखने वाला इंदौर आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जल संकट अब सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन सोचिए, करोड़ों की नर्मदा परियोजना, रोजाना 540 MLD पानी, बावजूद इसके शहर के हजारों घरों में नल खुद प्यासे हैं। लोगों को 2 बाल्टी पानी भरने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं पानी का दबाव इतना कम है कि नल से सिर्फ बूंदें टपक रही हैं, कहीं लोग आधी रात तक टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं 1 साल पहले पाइपलाइन बिछने के बावजूद अब तक पानी नहीं पहुंचा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब लोग पार्षदों और नगर निगम से उम्मीद छोड़ सीधे विधायकों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इंदौर में पानी की इतनी किल्लत हुई क्यों। नगर निगम के आंकड़े कहते हैं कि शहर को हर दिन नर्मदा परियोजना से 540 मिलियन लीटर पानी मिल रहा है और शहर के लिए ये मात्रा पर्याप्त है। ऐसे में सवाल है कि जब पानी पर्याप्त है तो लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है। दरअसल करीब 15 MLD पानी हर दिन पाइपलाइन लीकेज और खराब सिस्टम में बर्बाद हो रहा है, यानी पाइप से बह जाता है। ऊपर से शहर की आबादी 35 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन जल वितरण का ढांचा आज भी पुराने सिस्टम पर टिका हुआ है। जिन टैंकों को कभी 1 या 2 वार्डों के लिए बनाया गया था, आज उन्हीं से 3 से 4 वार्डों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। नई कॉलोनियां बस गईं, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गईं, लेकिन पाइपलाइन और टैंक नहीं बढ़े। नतीजा, दबाव घट गया और दूर दराज के इलाकों तक पानी पहुंचना लगभग बंद हो गया। लोग कह रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से पानी का दबाव इतना कम है कि 2 बाल्टियां भरना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी टैंकर समय पर नहीं आते और निजी टैंकर वाले 1200 से 1300 तक वसूल कर रहे हैं। न्याय नगर में हालात और भी बदतर हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है कि इलाके का नर्मदा वाल्व पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकारी टैंकर मुश्किल से 1 मिनट पानी देते हैं, जबकि निजी टैंकर मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। वहीं स्कीम 78 में लोगों ने पानी कनेक्शन के लिए 8500 तक जमा कर दिए। पाइपलाइन भी बिछ गई, लेकिन आज तक घरों में पानी नहीं पहुंचा। और अब इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ा खुलासा, नगर निगम का एक अनुबंधित टैंकर निजी एजेंसी को पानी बेचते हुए पकड़ा गया। जोन 18 में अग्रसेन प्रतिमा चौक के पास यह टैंकर चिल्ड वाटर एजेंसी को पानी बेच रहा था। टैंकर जब्त किया गया, एजेंसी पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जनता के हिस्से का पानी बेचा जा रहा है? क्या जल संकट के बीच पानी माफिया सक्रिय हो चुका है? एक सवाल और कि इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही किसकी है? शहर के करीब 20% इलाके आज भी नर्मदा नेटवर्क से बाहर हैं। पहले ये इलाके बोरवेल और ट्यूबवेल पर निर्भर थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में ज्यादातर बोरवेल सूख चुके हैं। अब निगम को टैंकरों के जरिए वहां पानी पहुंचाना पड़ रहा है, लेकिन क्या टैंकर किसी स्थायी समाधान का विकल्प हो सकते हैं? क्या करोड़ों की परियोजनाओं के बावजूद इंदौर को हर गर्मी में इसी संकट से जूझना पड़ेगा? जरूरत सिर्फ पानी बढ़ाने की नहीं, जरूरत है पूरे जल प्रबंधन सिस्टम को सुधारने की, लीकेज रोकने की, नई पाइपलाइन और टैंक बनाने की, और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करने की। क्योंकि अगर अब भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में यह जल संकट और भयावह रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।